मैं एकता कोचिंग सेंटर की ओर से आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी माध्यम से संपूर्ण रूप से करवाने जा रहा हूँ। इस इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन से लगभग विद्युत उत्पादन और यूपीपीसीएल में कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारा पीडीएफ आपको निश्चित रूप से ही अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोडक्शन विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा अन्य आवेश वाहकों के गुणों, व्यवहार एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का वह मूल कण है जो निम्न द्रव्यमान व निम्न ऋणात्मक आवेश रखता है। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक का आधार अर्धचालक पदार्थ होते हैं। वैद्युतिक अवयव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निष्क्रिय अवयव पैसिव कंपोनेंट, दूसरा सक्रिय अवयव एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट ओम नंबर 1 ओम एवं किरचॉफ के नियम का अनुपालन करने वाले अवयव सक्रिय अवयव कहलाते हैं। दूसरा, ये अवयव ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। तीसरा, ये अवयव ऊर्जा एकत्र रखते हैं। ये स्वयं विद्युत संकेत प्रेषित नहीं करते, अर्थात किसी भी प्रकार की विद्युत का उत्पादन नहीं करते। निष्क्रिय अवयव RLC प्रतिरोध, प्रेरक तथा संधारित्र। निष्क्रिय अवयव का व्यवहार रेखीय या लीनियर होता है। एक्टिव कंपोनेंट ये अवयव ओम एवं किरचॉफ के नियम का अनुपालन नहीं करते हैं। दूसरा, सक्रिय अवयव डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर आदि होते हैं। सक्रिय अवयव द्वारा किसी परिपथ की वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन किया जा सकता है। चौथा, ये अवयव व्यवहारता आरेखीय नॉन लीनियर होते हैं। ये अवयव वोल्टेज एवं धारा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वैद्युत पदार्थों का वर्गीकरण वैद्युत पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। नंबर 1 चालक पदार्थ कंडक्टर। जिन पदार्थों में वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वे चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। सोने का प्लैटिनम ऑरम Au संकेत होता है। किसी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उनकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य बंधन कमजोर होते हैं। चालक पदार्थों की अंतिम कक्षा में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन तथा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिन चालकों की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें गुड कंडक्टर अथवा अच्छे चालक कहते हैं। जिन चालकों की अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं पुअर कंडक्टर या खराब चालक कहलाते हैं। अगला नंबर, चालक पदार्थों में ऊर्जा बैंड। चालक पदार्थों में
चालन व संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा गैप नहीं होता, अर्थात Eg बराबर 0, क्योंकि दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप अथवा चढ़े हुए होते हैं। ऊर्जा बैंड में चालन बैंड सदैव ऊपर की ओर तथा संयोजी बैंड सदैव नीचे की ओर होता है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन सदैव उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव संयोजी बैंड निम्न ऊर्जा स्तर से चालन बैंड उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होते हैं। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है तथा प्रतिरोध कम होता है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा धनात्मक होता है। धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻³ से 10⁻6 तक होती है। अचालक इंसुलेटर जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती को चालक पदार्थ या अचालक या इंसुलेटर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, माइका, पीवीसी, रबर, कागज आदि। अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसी कारण इसमें धारा का प्रवाह कठिन है, अर्थात आसानी से धारा का प्रवाह नहीं होता। अचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य बंधन मजबूत होते हैं। अगला नंबर, चालक पदार्थों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रायः कुचालक पदार्थ होते हैं। अचालक पदार्थों का ऊर्जा बैंड, चालन बैंड ऊपर की ओर, संयोजी बैंड नीचे की ओर तथा कुचालक पदार्थों में ऊर्जा गैप सर्वाधिक होता है जो 5 से 10 के मध्य होता है। अचालक पदार्थों में चालन एवं संयोजी ऊर्जा बैंडों के मध्य सर्वाधिक ऊर्जा गैप लगभग 6 के आसपास लेते हैं। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसी कारण इनमें धारा चालन नहीं होता। अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता उच्च तथा चालकता अति निम्न होती है। अचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात कुचालक पदार्थ चालक बनने की कोशिश करते हैं। अचालक पदार्थों का जब तापमान बढ़ता है तो वे चालक बनने की कोशिश करते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर होती है। अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता तथा प्रतिरोधकता चालक तथा कुचालक पदार्थों के मध्य होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता 10⁻0 से 10⁻3 ओम मीटर तक होती है। अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा कार्बन अर्धचालक पदार्थ हैं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32, इसकी कक्षाओं में 2, 8, 18 तथा अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, इसके कक्षा में 2, 8 तथा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसकी कक्षाओं में 2 तथा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात अर्धचालकों में धारा प्रवाह या इलेक्ट्रॉन प्रवाह चालू हो जाता है। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। शुद्ध अवस्था में अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालकों में 0 डिग्री पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अर्धचालक पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालक पदार्थों का ऊर्जा बैंड आरेख, चालन बैंड ऊपर की ओर, संयोजी बैंड नीचे की ओर। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो चालन बैंड की ओर। जब तापमान बढ़ता है तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, अर्थात यह चालक बन जाते हैं।
वैद्युत पदार्थों की विद्युत चालकता एवं प्रतिरोधकता। चांदी सिल्वर, चांदी की चालकता 6.25 × 10⁻7 मोहो प्रति मीटर चालकता का मात्रक होता है। चांदी की प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻6 ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। कापर की चालकता 5.88 × 10⁻7 मोहो प्रति मीटर। कापर की प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्युमिनियम की चालकता 3.85 × 10⁻7 ओम मोहो प्रति मीटर। प्रतिरोधकता एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। जर्मेनियम की चालकता 1.54। जर्मेनियम की प्रतिरोधकता 6.5 × 10⁻⁻1। सिलिकॉन की चालकता 5.0 × 10⁻⁻4 मोहो प्रति मीटर। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता 2.0 × 10⁻3। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक हैं। पोर्सिलीन की चालकता 3.33 × 10⁻10। पोर्सिलीन की प्रतिरोधकता 3.0 × 10⁻9 ओम मीटर। कांच की चालकता 5.88 × 10⁻12 मोहो प्रति मीटर। कांच की प्रतिरोधकता 17 × 10⁻11 ओम मीटर। कठोर रबर की चालकता 10 × 10⁻16। कठोर रबर की प्रतिरोधकता 10 × 10⁻16 ओम मीटर। पोर्सिलीन, गिलास, कांच, कठोर रबर कुछ अलग पदार्थ हैं। अर्धचालकों की परमाणु संरचना। नंबर 1, विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है तथा नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में अधिकतम 2na² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन्हें वैलेंसी कहते हैं। परमाणु में विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु के प्रथम कोष को के कहते हैं। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष एल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष एम में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष एन में 32 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल स्थायी कक्षाओं में ही नाभिक की परिक्रमा करते हैं। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक तथा दूसरा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होते हैं। नंबर 1, इंट्रिंसिक अर्धचालक। नंबर 1, ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक या अर्ध शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। नंबर 2, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक वास्तव में कुछ अलग का व्यवहार करते हैं। नंबर 3, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि इंट्रिंसिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। वैद्युत चालकता नियंत्रित नहीं की जा सकती शुद्ध अर्धचालकों की। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालकों में अल्प मात्रा में कोई भी धातु अशुद्धि के रूप में मिलाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2016 में एक बार पूछा गया है। अर्धचालकों में धारा प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंच संयोजकता वाली धातुएं अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालक डोपिंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी प्रारूपी अर्धचालक। नंबर 2, एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप या एन प्रारूपी अर्धचालक। डोपिंग द्वारा वैद्युत चालकता नियंत्रित की जा सकती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रारूपी अर्धचालक। पति बोराई गए। पा से पी टाइप सेमीकंडक्टर,
ती से त्रिसंयोजी अर्धचालक, त्रिसंयोजी पदार्थ, बो से बोरान, ए से एल्युमिनियम, गा से गैलियम, ई से इंडियम। आपको एक ट्रिक दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, एक संख्या है 53, इसको मिला करके पढ़ते हैं। जब मिला करके पढ़ेंगे तो पूरी संख्या को 53 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 5 को n के साथ अर्थात बाहर का एक सर्किल बनाते हैं, एक अंदर का सर्किल बनाते हैं। जब n को 5 से मिलाते हैं, इसका मतलब है कि n अर्धचालकों में पंचसंयोजी अशुद्धि या धातुएं मिलाई जाती हैं। p के साथ में त्रिसंयोजी अशुद्धि या धातुएं मिलाई जाती हैं। n के साथ में पंचसंयोजी धातुएं मिलाते हैं। पंचसंयोजी यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, जबकि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, जिसको हम दाता धातु कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों में जो अशुद्धि के रूप में धातु मिलाई जाती है वह धातु दाता धातु होती है, अर्थात इसको डोनर मेटल भी कहते हैं, ठीक है। p प्रारूपी अर्धचालक में त्रिसंयोजी धातु मिलाते हैं। इसमें 4 से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। इसको हम एक्सेप्टर या ग्राही धातु कहते हैं। त्रिसंयोजी धातुएं धनात्मक होती हैं, जिसमें एक होल अधिक होता है। होल्स जो होते हैं इनको कोटर कहा जाता है, कोटर धनात्मक होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होते हैं। n प्रारूपी अर्धचालकों में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण n प्रारूपी अर्धचालक सदैव निगेटिव होते हैं। n का मतलब निगेटिव अर्धचालक, p का मतलब पॉजिटिव अर्धचालक। पॉजिटिव अर्धचालकों में त्रिसंयोजी धातुएं मिलाते हैं। इसमें एक होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब होल ज़्यादा होता है तो धनात्मक होते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए। आगे आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप कृपया करके इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं। किसी भी दोस्त से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आग्रह करता हूं कि डिप्लोमा के सभी छात्र और TG2 या इलेक्ट्रीशियन TG2 के जो भी हमारे दोस्त लोग हैं वो हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारा सहयोग करते रहेंगे तो मैं आगे इसी प्रकार से PDF का वीडियो बना करके आपको कंटिन्यू प्रदान करता रहूँगा और हमारा मनोबल आप लोग ज़रूर बढ़ाएंगे, हमें आशा है। आगे देखते हैं। p प्रारूपी अर्धचालकों में त्रिसंयोजी धातुएं अशुद्धि के रूप में शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ डोप की जाती हैं या मिलाई जाती हैं। अशुद्धि युक्त अर्धचालक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ अल्प मात्रा में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी जब धातुएं मिला दी जाती हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनके तैयार हो जाता है। p प्रारूपी अगला 3 नंबर, p प्रारूपी अर्धचालकों में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। p प्रारूपी अर्धचालकों में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, अर्थात मैंने अभी बताया था आपको 53। p के साथ में त्रिसंयोजी धातुएं मिलाते हैं। त्रिसंयोजी धातुओं में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, होल्स की अधिकता होती है। होल्स होते हैं धनात्मक, जिनको कोटर कहा जाता है। p प्रारूपी अर्धचालकों में होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। p प्रारूपी अर्धचालकों में जब होल्स के कारण धारा का प्रवाह होगा तो होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर कहलाएंगे, मतलब होल्स की अधिकता या मेजॉरिटी कैरियर। तो जब होल्स मेजॉरिटी कैरियर में चले गए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर हो गए। तो p प्रारूपी अर्धचालकों में होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। p प्रारूपी अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर या अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। त्रिसंयोजी धातुएं बोरान, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम की अंतिम कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स अर्धचालकों में रिक्त या कोटर कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए स्थान खाली रखते हैं। त्रिसंयोजी धातुएं एक्सेप्टर या ग्राही धातुएं कहलाती हैं।
पी प्रारूपी अर्धचालक का ऊर्जा स्तर। इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के पास होता है। ग्राही ऊर्जा स्तर को फर्मी ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इस चित्र को समझाते हैं, देखना ज़रा ध्यान से दोस्तों, बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, यदि आप समझ गए तो बहुत आसान है। इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, दो बैंड हैं। इसमें अर्धचालक का ये ऊर्जा बैंड बनाया गया है। इसमें जो फर्मी ऊर्जा स्तर है, इसमें पानी जैसा डट दिखाया गया है। ठीक है, जब डाटेड को पानी की तरफ अर्थात पृथ्वी की ओर लेकर के जाएं, ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक, पी से पानी या पृथ्वी और पी से पी टाइप अर्धचालक, जब पानी की ओर या पृथ्वी की ओर नीचे की ओर जब लेकर के जाएं इस डॉटेड लाइन को या फर्मी ऊर्जा स्तर को, तो संयोजी बैंड के पास में लेकर के जाएंगे, अर्थात नीचे की ओर लेकर के जाएंगे, तो यह पी प्रारूपी अर्धचालक का ऊर्जा बैंड बनेगा। यदि इस डॉटेड लाइन को या फर्मी ऊर्जा स्तर को ऊपर की ओर या बादल की ओर लेकर के जाएंगे, तो एन प्रारूपी अर्धचालक का ऊर्जा गैप हो जाता है। फर्मी ऊर्जा स्तर का ऊर्जा गैप, फर्मी ऊर्जा स्तर और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा गैप जो इलेक्ट्रॉन ईजी होता है, इलेक्ट्रॉन गैप, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फर्मी लेवल संयोजी बैंड के पास पी अर्धचालकों में व एन अर्धचालकों में चालन बैंड के पास होता है। जर्मेनियम की संरचना जालीय होती है, मतलब जालीदार। होल्स धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रारूपी अर्धचालक, एन प्रारूपी अर्धचालक पदार्थों को पंच संयोजी धातुएं जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ मिलाने या डोप करने से प्राप्त होती हैं। एन प्रारूपी अर्धचालकों के लिए आवश्यक अशुद्धि धातुएं, इसमें देखिए दोस्तों एक ट्रिक है, यहाँ पर दिखाते हैं। ये लिखते हैं फारेन, Fa से हो गया फास्फोरस, Ar से हो गया आर्सेनिक, E से हो गया एंटीमनी, और N जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर को दर्शाता है। इसको हम फारेन भी पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग तो गलत है परंतु याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। फास्फोरस आर्सेनिक, ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया आर्सेनिक, ये हो गया एंटीमनी, और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए दोस्तों आगे, ये फास्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, ये सभी की सभी पंच संयोजी धातुएं हैं। पंच संयोजी धातुओं में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर कोर्स मतलब बाहर की कक्षा में होते हैं। इन धातुओं को डोनर धातुएं भी कहा जाता है। एन प्रारूपी अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, जिसको हम मेजॉरिटी कैरियर कहेंगे। एन प्रारूपी अर्धचालकों में मेजॉरिटी कैरियर अर्थात एन एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यह मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। एन प्रारूपी अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल्स से अधिक होने के कारण यह ऋण आवेशित अर्धचालक है। एन प्रारूपी अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर बहुसंख्यक आवेश तथा होल्स अल्पसंख्यक आवेशवाहक माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। एन प्रारूपी अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर ऊपर की ओर अर्थात चालन बैंड के पास होते हैं। एन प्रारूपी अर्धचालक का ऊर्जा बैंड देख लीजिए आप लोग ध्यान से भी। एन टाइप व पी टाइप अर्धचालकों में अंतर। एन टाइप अर्धचालक इंट्रिंसिक अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि के परमाणु मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। पी टाइप अर्धचालक इंट्रिंसिक अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। एन टाइप अर्धचालक नंबर 2, प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। पी टाइप अर्धचालक में प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक अतिरिक्त होल्स प्रदान करती है। एन टाइप
एन टाइप अर्धचालक। अशुद्धि का परमाणु दाता परमाणु कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि का परमाणु ग्राही होता है। एन टाइप अर्धचालक में दाता परमाणु स्थिर धनावेशित आयन होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में ग्राही परमाणु स्थिर ऋणावेशित आयन होते हैं। एन में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स एवं अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड की ओर 0.01 एनर्जी गैप के लिए होता है। पी टाइप अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड की ओर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होते हैं। एन जंक्शन। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पी एन सामान्यता क्या है, तो एक जंक्शन डायोड होता है। यहाँ देखिए, पी एन जंक्शन को दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। नंबर 1 ग्राउंड पी एन जंक्शन, फ्यूज्ड पी एन जंक्शन। नंबर 2 पी एन जंक्शन से आवेश वाहकों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। इस प्रक्रिया द्वारा पी एन जंक्शन में जो धारा प्रवाहित होती है वह विसरण धारा कहलाती है। पी एन जंक्शन में नंबर ए पी प्रारूपी अर्धचालकों में जंक्शन के निकट ऋणावेश एकत्र होता है। एन प्रारूपी अर्धचालकों में जंक्शन के निकट धन आवेश एकत्र होता है। देख लीजिए भाई, मध्य वाले भाग को अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है और अवक्षय क्षेत्र के मध्य में जंक्शन होता है। जंक्शन की चौड़ाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। होल्स धनावेशित पी टाइप, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित एन टाइप। अवक्षय क्षेत्र डिप्लीशन रीजन। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की विसरण प्रक्रिया के पश्चात पी एन जंक्शन के निकट बना वह क्षेत्र जिसमें स्थिर इलेक्ट्रॉन तथा होल्स अवस्थित होते हैं अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। नंबर 2 अवक्षय क्षेत्र में पी अर्धचालक में जंक्शन के निकट इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा एन अर्धचालक में जंक्शन के निकट होल्स होते हैं। अवक्षय क्षेत्र में फ्री स्पेस रीजन, फ्री अवक्षय क्षेत्र या ट्रांजिशन क्षेत्र, ट्रांजिशन रीजन या डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। प्राचीर विभव, पोटेंशियल बैरियर। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन होल्स के विसरण के कारण पी एन जंक्शन पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अगला नंबर जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर VV 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर VB 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम व सिलिकॉन दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। पोटेंशियल बैरियर डोपिंग घनत्व, आवेश तथा तापमान पर निर्भर करता है। जिस विभवांतर पर किसी पीएन जंक्शन में से विद्युत धारा का प्रभावी प्रवाह प्रारंभ हो जाता है वह उसका प्राचीर विभव कहलाता है। डायोड एक दिशीय अरेखीय यंत्र है। पीएन जंक्शन डायोड दो ध्रुवीय होते हैं। इसका निर्माण पी तथा एन प्रारूपी अर्धचालकों के संयोग से किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड एक द्विदिशीय युक्ति है। इसमें धारा का प्रवाह पी से एन अर्धचालक की ओर होता है। एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा पी अर्धचालक में होल्स की अधिकता होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन रिक्त होल्स की ओर तथा धारा पी से एन की ओर
चलने लगती है। पीएन जंक्शन डायोड में कुल परतों की संख्या 2। कुल पीएन जंक्शन डायोड में सन्नियों की संख्या 1। कुल टर्मिनल 2। पी एनोड, जिसको पॉजिटिव या धनात्मक भी कह सकते हैं। एन मतलब निगेटिव, जिसको कैथोड भी कह सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में वार पट्टी एन अर्धचालक की ओर तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड प्रदान करता है। डायोड में पी अर्धचालक की ओर एनोड धनात्मक टर्मिनल प्राप्त होता है, क्योंकि होल्स धनावेशित होते हैं और पी अर्धचालक में होल्स अधिक होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में तीर का निशान धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। पीएन जंक्शन डायोड में पीवाईएन अर्धचालकों को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा संयोजित किया जाता है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव 0.1 से 0.3 तथा सिलिकॉन डायोड का प्राचीर विभव 0.7 होता है। जर्मेनियम डायोड का उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न टीवी में रिसीवर्स में डिटेक्शन के लिए किया जाता है। सिलिकॉन डायोड का उपयोग रेक्टिफिकेशन प्रवर्धीकरण के लिए किया जाता है। सिलिकॉन डायोड 10 एम्पीयर तथा 1000 वोल्ट क्षमता तक बनाए जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफिक चित्र। पीएन बीच में जंक्शन, एनोड कैथोड, एनोड प्लस कैथोड माइनस, पी मतलब पॉजिटिव प्लस की ओर, नेगेटिव माइनस की ओर। प्रतीक चिन्ह। तीर के निशान का ऊपरी हिस्सा हेड कहलाता है तथा पतली सी रेखा को वार कहते हैं। एक डायोड, एक आदर्श डायोड वह होता है आरेखीय समय परिवर्तित प्रतिरोध, नहीं धारा नियंत्रित न ही वोल्टता नियंत्रित होता है। पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड को बाह्य वोल्टेज से संयोजित करने की प्रक्रिया बायसिंग कहलाती है। नंबर 2, बायसिंग 2 प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। नंबर 2, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, इसको अग्र अभिनति भी कहा जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग का अर्थ है कि जब बैटरी का धन डायोड के पॉजिटिव या एनोड की ओर संयोजित किया जाए तथा बैटरी का नेगेटिव कैथोड या एन या बार पट्टी की ओर संयोजित किया जाए, तो इस संयोजन को फॉरवर्ड बायसिंग अर्थात धारा प्रवाह सीधी दिशा में होगी, अर्थात धारा प्रवाहित होगी डायोड से होकर। इस अवस्था में डायोड में पी अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से तथा एन वार को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। इस अवस्था में डायोड का अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम अर्थात जंक्शन प्रतिरोध कम रहता है तथा धारा एनोड से कैथोड की ओर आसानी से प्रवाहित होती है। डायोड के अवक्षय क्षेत्र से निकलने वाली धारा विसरण धारा कहलाती है। इस धारा को मिली एम्पियर में मापा जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग प्रक्रिया में आरोपित बाह्य वोल्टेज का मान बढ़ाने पर विभव प्राचीर कम होने से धारा का मान बढ़ता है। फॉरवर्ड बायसिंग में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई आरोपित विद्युतवाहक बल के साथ कम होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। माइक्रोवेव रिसीवर एवं डिटेक्टर में ये क्रिस्टल क्लोज्ड डायोड का उपयोग किया जाता है। रिवर्स बायसिंग इस अवस्था में डायोड के टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से विपरीत क्रम में संयोजित किए जाते हैं। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ने से जंक्शन प्रतिरोध बढ़ जाता है
जिस कारण डायोड से धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं होती। रिवर्स बायसिंग अवस्था में जो जंक्शन से होकर अल्प धारा प्रवाहित होती है उसे लीकेज धारा कहते हैं। जब जंक्शन से अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होगी इसे लीकेज धारा कहा जाता है। इस अवस्था में n अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन आयनों द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिस कारण अवक्षय क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। इस अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती। रिवर्स बायसिंग अवस्था में डायोड स्विच ऑफ की भांति कार्य करता है। सबसे तीव्र कार्य करने वाली स्विचन युक्ति अर्धचालक स्विच। स्विचिंग बायसिंग अवस्था में विभव प्राचीर का मान आरोपित विद्युत वाहक बल के साथ साथ बढ़ता है। रिवर्स बायसिंग अवस्था में जब लीकेज धारा का मान अचानक बढ़ जाता है तो इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। इस स्थिति में जंक्शन पर आरोपित विद्युत वाहक बल आरोपित ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। नोट: पीएन जंक्शन डायोड का अभिलक्षण वक्र IF तथा वोल्टेज VF के मध्य बनता है। अधिकतम फॉरवर्ड सर्ज धारा वह धारा जो डायोड में निश्चित समय अंतराल के लिए प्रवाहित होती है अधिकतम सर्ज धारा कहलाती है। अधिकतम संधि ताप वह ताप जिसे डायोड संधि जो क्षतिग्रस्त किए बिना सहन कर सकता है अधिकतम संधि ताप कहलाता है। इस ताप से डायोड की रक्षा के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। हीट सिंक प्रायः एल्युमिनियम की ढलवां धातु होती है। हीट सिंक को बटरफ्लाई, U टाइप, V टाइप, L टाइप आदि रूपों में बनाया जाता है। पीक इनवर्स वोल्टेज नंबर 1 जो अधिकतम वोल्टता डायोड के मध्य प्रयुक्त की जाती है PIV या पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। नंबर 2 यदि डायोड की PIV अधिक हो तो डायोड नष्ट हो जाता है। नंबर 3 डायोड की PIV रेटिंग ESM द्वितीय वोल्टता का अधिकतम मान। विशेष डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड या LED यह प्रकाशोत्पादक डायोड है। LED को गैलियम फास्फाइड GaP या गैलियम आर्सेनाइड द्वारा निर्मित किया जाता है। यह फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र बायस अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। LED 4 रंगों में बनाया जाता है: हरा, लाल, नीला, पीला। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रतीक चिन्ह। LED का अभिलक्षण वक्र मिलीवाट शक्ति तथा मिलीएम्पियर धारा के मध्य बनता है। LED 1 से 2 वोल्ट तक तथा 5 से 10 मिलीएम्पियर तक कार्य करता है। LED की रेटिंग सदैव मिलीवाट में होती है। जीवन काल 20 वर्ष या इससे अधिक। गैलियम आर्सेनाइड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। LED का जीवन काल 1 लाख घंटे या 20 वर्ष तक होता है। LED का कार्य सिद्धांत विद्युत संदीप्ति पर आधारित है। LED का निर्माण निक होलोनियक जूनियर ने 1962 में अमेरिका में पहली बार प्रयोग किया था। 1920 ईस्वी में आविष्कार रूस में LED का हुआ था। बैरेक्टर डायोड कैपेसिटर की भांति होता है। इस डायोड में डिप्लीशन क्षेत्र की मोटाई रिवर्स वोल्टेज के वर्गमूल K√V के समानुपाती होता है। यह डायोड रिवर्स बायसिंग अवस्था में प्रयोग किया जाता है। बैरेक्टर डायोड को संधि की भांति संधारित्र की भांति उपयोग में लाया जाता है। इस डायोड में अवक्षय क्षेत्र एक परावैद्युत या कुचालक की भांति कार्य करता है। बैरेक्टर डायोड को
बैरी कैप डायोड की भी कहा जाता है। यह एक परिवर्ती या वेरिएबल कैपेसिटर या संधारित्र होता है। बैरेक्टर डायोड की धारिता आरोपित रिवर्स वोल्टेज में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। बैरेक्टर डायोड का अभिलक्षण वक्र। जीनर डायोड प्रतीक चिन्ह में Z प्रदर्शित होता है। जीनर डायोड एक उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन अर्धचालक डायोड है। जीनर डायोड रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज सामान्यतः पीएन जंक्शन डायोड से कम होता है, 12 वोल्ट, 27 वोल्ट आदि। इस डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है। जीनर डायोड का अभिलक्षण वक्र। डीसी वोल्टता को नियत रखने के लिए जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जीनर ब्रेकडाउन 4 वोल्ट से 6 वोल्ट पर होता है। जीनर डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से 8 वोल्ट पर होता है। जीनर ब्रेकडाउन जब रिवर्स वोल्टता 4 से 6 वोल्ट के लगभग होती है। जीनर डायोड को भंजित डायोड या ब्रेकडाउन डायोड भी कहा जाता है। फोटो कंडक्टिव डायोड यह एक प्रकार का प्रकाश चालित स्विच है जो रिवर्स बायसिंग अवस्था में कार्य करता है। इस डायोड पर प्रकाश किरणें पड़ने पर यह अपना प्रतिरोध घटा लेता है, जिस कारण इसमें रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। यह डायोड कैडमियम सल्फाइड यौगिक से बनाया जाता है। यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका प्रतिरोध प्रकाश पड़ने पर घटता है। कैडमियम सल्फाइड उपयोग। फोटो कंडक्टिव डायोड के उपयोग फोटो कैमरे में स्वचालित स्विच के रूप में फोटो स्विचिंग युक्ति में किया जाता है। प्रतीक चिन्ह। एलईडी का विपरीत चिन्ह फोटो कंडक्टिव डायोड का होता है। टनल डायोड। टनल डायोड 2 टर्मिनल वाली युक्ति है। यह जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड द्वारा बनाया जाता है। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी उच्च होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की भ्रमण उच्च होता है। इन टनल डायोड की पी तथा एन दोनों क्षेत्रों में उच्च डोपिंग होती है, जिस कारण इसका डिप्लीशन क्षेत्र बहुत संकीर्ण या नैरो या छोटा होता है। टनल डायोड का मुख्य उपयोग माइक्रोवेव क्षेत्र में किया जाता है। टनल डायोड का प्रतीक चिन्ह। टनल डायोड बनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड। टनल डायोड का अभिलक्षण वक्र। नोट: 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक पदार्थों में होते हैं। यहाँ कुछ अलग लिख दिए, अर्धचालक होगा। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक पदार्थों में, 4 से कम इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थों में, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन कुचालक पदार्थों में होते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य अनुपात। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का अनुपात 3:1 अर्थात 1400:470। जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का अनुपात 2:1 390:1900। गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य अनुपात 21:1 8500:400। इंडियम एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य अनुपात 60:1 30,000:500। मोबिलिटी, इसको
म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेग और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात होता है। मोबिलिटी म्यू का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। हरा एलईडी बनाने के लिए इंडियम गैलियम फास्फाइड उपयोग किया जाता है। यूपीपीसीएल में ये प्रश्न पूछा गया है। लाल एलईडी बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड उपयोग किया जाता है। शॉटकी डायोड, इसके प्रतीक चिन्ह में यस प्रतीत होता है। यह डायोड एकल ध्रुवीय यूनिपोलर डायोड कहलाता है। यह डायोड सोना, चांदी या प्लेटिनम तथा एन प्रारूपी अर्धचालक से निर्मित किया जाता है। इस डायोड की एक ओर धातु तथा दूसरी ओर एन अर्धचालक होते हैं। शॉटकी डायोड में दोनों भागों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। शॉटकी डायोड के लाभ निम्न जंक्शन धारिता, तीव्र रिवर्स रिकवरी टाइम, उच्च धारा घनत्व, निम्न फॉरवर्ड वोल्टा ड्रॉप। यह डायोड फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनत पर प्रचालित होता है। इस डायोड को गर्म वाहक डायोड भी कहा जाता है। यह यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया। गर्म वाहक डायोड किसे कहा जाता है? शॉटकी डायोड को। शॉटकी डायोड के उपयोग, इसका उपयोग निम्न वोल्टता को उच्च आवृत्ति के दृष्टिकरण में किया जाता है। निम्न वोल्टता की उच्च आवृत्ति के दृष्टिकरण या रेक्टिफिकेशन में। शॉटकी डायोड का अभिलक्षण। क्रिस्टल डायोड, इस डायोड को पीएन जंक्शन डायोड भी कहा जाता है। पी अर्धचालक में होल्स अधिक तथा एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक मेजॉरिटी कैरियर कहलाते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनति में इसका उपयोग दृष्टिकरण में करते हैं। क्रिस्टल डायोड का उपयोग माइक्रोवेव रिसीवर एवं डिटेक्टर में किया जाता है। क्रिस्टल डायोड का परिपथ आरेख। नोट: एवलांचे प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जिनमें डोपिंग उच्च होता है। 6 वोल्ट से ऊपर 8 वोल्ट तक एवलांचे ब्रेकडाउन, 6 वोल्ट के लगभग जीनर ब्रेकडाउन, 6 वोल्ट तक ब्रेकिंग वोल्टेज की सीमा होती है। एवलांचे ब्रेकडाउन उच्च उत्क्रमण वोल्टेज पर जीनर डायोड में घटित होती है। जीनर डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टता 6 से 8 वोल्ट तक होती है। उच्च डोपिंग डायोड के लिए जीनर ब्रेकडाउन घटित होता है। हीट सिंक डायोड में संधि का ताप बढ़ने से विद्युत शक्ति का हीट के रूप में क्षय होता है। इस कारण डायोड को हीट सिंक पर स्थापित या माउंट किया जाता है। अतः उच्च धारा वहन क्षमता वाली युक्तियों पर एक ऊष्मा विकिरक कवर लगाया जाता है जो हीट सिंक कहलाता है। हीट सिंक ढलवां एल्युमिनियम से निर्मित किया जाता है। हीट सिंक कवर यूएल, वी, बटरफ्लाई आदि रूप में बनाई जाती है। सोलर सेल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय सिद्धांत पर कार्य करती है। सोलर सेल सिलिकॉन आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम टैंटालम व कैडमियम सेलेनियम आदि से निर्मित किया जाता है। सोलर सेल का प्रतीक चिन्ह व सोलर सेल। रेक्टिफायर परिपथ। उच्च वोल्टता एसी सप्लाई HVAC को निम्न प्रकार HVDC में रूपांतरित किया जा सकता है। एसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर। रेगुलेटेड DC सप्लाई, आउटपुट DC, फ्रिक्वेंसी 0। एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। पावर सप्लाई असेंबली का ब्लॉक आरेख। डायोड रेक्टिफायर, इस
विद्युत परिपथ द्वारा बिना किसी घोड़ीय यंत्र की सहायता से एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है। एक रेक्टिफायर का प्रयोग पावर सप्लाई तथा रेडियो सिग्नल डिटेक्टर में किया जाता है। रेक्टिफायर परिपथ अग्रबायस में धारा प्रवाहित करता है तथा पश्च बायस में खुले स्विच की भांति कार्य करता है, अर्थात धारा प्रवाह नहीं होती। रेक्टिफायर परिपथ मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख। अर्ध तरंग दृष्टिकारी द्वारा उत्पन्न तरंग। अर्ध तरंग दृष्टिकारी द्वारा उत्पन्न डीसी ज्या तरंग। फिल्टर द्वारा प्राप्त शुद्ध डीसी सप्लाई तरंग। यह दृष्टिकारी धनात्मक अर्ध तरंग में स्विच ऑन की तरह तथा ऋणात्मक अर्ध तरंग में स्विच ऑफ की तरह कार्य करता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ब्रिज दृष्टिकारी तथा सेंटर टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में संबंध। नंबर 1, डायोड। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में सेंटर टेप रेक्टिफायर में 2 तथा ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। PIV पीक इनवर्स वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर में VM या EM, सेंटर टेप में 2 VM या EM, ब्रिज में VM या EM। RMS मान। हाफ वेव में RMS मान, हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS मान IM/2 या 0.5 IM। सेंटर टेप का RMS मान IM/√2 0.707 IM। ब्रिज रेक्टिफायर का RMS मान सेंटर टेप के RMS मान के तुल्य होता है। DC धारा। हाफ वेव रेक्टिफायर में IM/पाई 0.318 IM। सेंटर टेप 2 IM/पाई 0.637 IM। ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर रेक्टिफायर के समान। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी वोल्टेज EM अधिकतम विद्युत वाहक बल बटे पाई बराबर 0.318 IM। EM सेंटर टेप रेक्टिफायर 2 EM/पाई 0.637 EM। ब्रिज रेक्टिफायर के समान। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40.6%। सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर की 81.2%। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल गुणांक या उर्मिक घटक 1.21। सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.482। न्यूनतम वास्तविक आवृत्ति सेंटर हाफ वेव रेक्टिफायर की 50 हर्ट्ज, सेंटर टेप रेक्टिफायर व ब्रिज रेक्टिफायर की 100। लोड धारा। EM/RF प्लस RL। फुल लोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। सभी के फॉर्मूला एक जैसे। रिपल गुणांक उर्मिक घटक गामा = √RMS/DC मान -1। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप रेक्टिफायर, इसमें 2 डायोड उपयोग किए जाते हैं। लोड को सेंटर के साथ संयोजित किया जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति 100 रिपल आवृत्ति कहलाती है, 100 हर्ट्ज। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से अर्ध तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति आधी अर्थात 50 हर्ट्ज आवृत्ति अर्ध तरंग दृष्टिकारी की रिपल आवृत्ति कहलाती है।
रेक्टिफायर की दक्षता उच्च होने पर रिपल फैक्टर का मान निम्न होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायोड D1 आवृत्ति के धनात्मक अर्धचक्र में ऑन तथा ऋणात्मक अर्धचक्र में ऑफ रहता है, जबकि D2 डायोड ऋणात्मक अर्धचक्र में ऑन व धनात्मक अर्धचक्र में ऑफ रहता है। परंतु पूर्ण रूप से प्राप्त डीसी सप्लाई रिपल युक्त डीसी प्राप्त होती है। डायोड द्वारा प्राप्त शुद्ध डीसी या डीसी ज्या तरंग युक्त से शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए फिल्टर परिपथ स्थापित किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का परिपथ आरेख। ब्रिज रेक्टिफायर को सेतु दृष्टिकारी भी कहा जाता है। ब्रिज या सेतु दृष्टिकारी पहले अर्धचक्र में डायोड D1 व D3 प्रचालित होंगे तथा ऑन अवस्था में कार्य करेंगे, जबकि D2 D4 डायोड ऑफ अवस्था में रहेंगे। सेतु दृष्टिकारी में द्वितीय अर्धचालन ऋणात्मक अर्धचालन में डायोड D2 D4 चालन अवस्था ऑन में रहेंगे तथा D1 D3 ऑफ अवस्था में रहेंगे। पूर्ण रूप से प्राप्त डीसी तरंग डीसी ज्या तरंग प्राप्त होती है। इसे शुद्ध डीसी में बदलने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नोट: 1 किलोवाट बराबर 2 वाट, 1 मेगावाट बराबर 2 वाट, 1 जीबी या गीगावाट बराबर 2 वाट, 1 टेरावाट बराबर 2 वाट। नंबर 2, एक अर्धचालक में प्रवाहित होने वाली धारा ID है और प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या N है। अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का मान होगा ID/N। सी ऑप्शन सही है। इंट्रिंसिक अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धता किस कोटि की होती है? डी ऑप्शन सही, 1 बिलियन में 1। 0 केल्विन पर कोई इलेक्ट्रॉन पास होने वाली ऊर्जा है। तीसरा ऑप्शन सही, फर्मी लेवल, फर्मी ऊर्जा स्तर। इंट्रिंसिक अर्धचालकों में चालक बैंड व संयोजी बैंड के बीच होती है। N प्रकार के अर्धचालकों में चालक स्तर के पास होती है। फर्मी ऊर्जा स्तर P प्रकार के अर्धचालकों में संयोजी स्तर के पास होती है। N व P अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर का ऊर्जा गैप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालकों में P व N ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन का प्राचीर विभव 0.7, जर्मेनियम का 0.3। मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र होल्स का विलय क्या कहलाता है? A पुनर्संयोजन। चौथे समूह के तत्व। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, संकेत SI, कार्बन 6, C, जर्मेनियम 32, GE, टिन 50, SN, लेड 80, PB। अशुद्धता के दाता प्रकार हैं: फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33 AS, एंटीमनी Sp 51। IM की शीर्ष धारा वाले अर्ध तरंग दृष्टिकारी में R ohms के पूर्ण भार में DC आउटपुट शक्ति क्या होगी? 2 Im/पाई का होल स्क्वायर इंटू R। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आउटपुट DC P इक्वल टू I²R होती है। I का वैल्यू 2Im/पाई का होल स्क्वायर इंटू R।
दिए गए चित्र में वोल्टता स्रोत का तुल्य धारा स्रोत निम्न में से कौन है? बी ऑप्शन सही है, 5/50 एम्पियर। देखिए इस क्वेश्चन में 30 और 20 ओम के प्रतिरोध को आपस में संयोजित करके 5 एम्पियर अर्थात ऊपर का जो हमारा D1 डायोड है उसमें धारा का चालन नहीं होगा, अर्थात ओपन सर्किट के भांति व्यवहार करेगा। केवल D2 डायोड कार्य करेगा। D2 डायोड से होकर के धारा का प्रवाह होगा। तो करंट I = V/R 5/30 + 20, नीचे वाला 20 और 30 ही लेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक को एनालॉग एवं डिजिटल 2 शाखाओं में बांटा गया है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार है। संपूर्ण डिजिटल प्रणाली बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है। बाइनरी में 0, 1 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल प्रणाली त्रुटिपूर्ण त्रुटि रहित होती है। संख्या प्रणाली डिजिटल परिपथों में गणनाएं तथा डाटा की प्रोसेसिंग प्रक्रियाकरण के लिए निम्न प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1 दशमलव संख्या प्रणाली। यह पद्धति डेसिमल संख्या सिस्टम या नंबर सिस्टम। द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली बहुत जटिल होती है। इसमें शून्य के लिए कोई संकेत नहीं होता। संख्या प्रणाली में एक बेस व रेडिक्स होता है। आधार संख्या कहते हैं। रेडिक्स को आधार संख्या भी कहा जाता है। बाइनरी संख्या का बेस या रेडिक्स 2। डेसिमल संख्या का बेस या रेडिक्स या आधार संख्या 10। हेक्साडेसिमल की रेडिक्स 16। ऑक्टल संख्या का रेडिक्स 8। सभी संख्याएं शून्य से प्रारंभ हो सभी डिजिटल संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। अंकीय प्रणाली पोजिशनल सिस्टम स्थित पद्धति होती है। थैंक यू भाई। आज का वीडियो संपूर्ण हुआ और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कृपया ज़रूर करें। धन्यवाद।